हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। इज मिस्टर गांधी आर फादर ऑफ नेशन? क्या हमारे मिस्टर गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, क्या सच में वो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं? आपको जान के दुख भी होगा, आश्चर्य भी होगा कि जिस तरह से हिंदी है ना एज ए नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया आज तक नहीं बनाया गया है। 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंट हुए हिंदुस्तान को। हमसे निकला पाकिस्तान, उनका अपना नेशनल लैंग्वेज है ना, उर्दू उनका अपना नेशनल लैंग्वेज है। हॉकी एज ए नेशनल स्पोर्ट्स आज तक इंडिया का नहीं बन पाया, सिर्फ हम सुनते ही आ रहे हैं, कहते ही आ रहे हैं, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है ना कि हॉकी एज ए नेशनल स्पोर्ट, जबकि हम लोग 6 टाइम्स डिफेंडिंग चैंपियन है। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। अपने सर्विस पीरियड में जितना साल उन्होंने खेला उसमें 6 टाइम्स ओलंपिक्स विजेता रहे, 8 गोल्ड मेडल हम हॉकी के लाए हैं। और आज तक क्रिकेट में इतना नहीं आया, 2 बारी क्रिकेट में इंटरनेशनल चैंपियन हमें आज तक वर्ल्ड कप में। और हॉकी में हम लोग वर्ल्ड चैंपियन 6 टाइम्स, 8 टाइम्स गोल्ड मेडल हमने ओलंपिक्स में जीता है। उसके बाद भी हॉकी हमारा देश का नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है। सबसे दुख की बात यह है कि इंडिया से जब पाकिस्तान अलग हुआ, और फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश, ये दोनों ही कंट्री का अपना अपना नेशनल लैंग्वेज है, अपना अपना नेशनल स्पोर्ट्स है। लेकिन जिस कंट्री से निकला जो कंट्री है उसका अपना कुछ नहीं है। 75 साल के इतिहास में भी इतने बड़े बड़े नेता लोग हमारे देश में आए, सो कॉल्ड विद्वान सब हमारे देश में, उसके बाद भी ना हिंदी नेशनल लैंग्वेज, जबकि 60% पॉपुलेशन हिंदी बोलती है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन। उसके बाद 10% इंग्लिश बोलती है हमारे देश में। उसके बाद सबका परसेंटेज जो है 10% से कम है। आपको जानकर आसानी होगी और हैरानी भी होगी कि हमारे देश में कम से कम 22 से 23 ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। हिंदी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, जैसे इंग्लिश है, तेलुगु है, तमिल है, बंगला है, आसामीज है, उड़िया है, ये सब जिस तरह से दिया गया है वैसे हिंदी को भी दिया गया है 60% बोलने के बावजूद। हॉकी एज ए नेशनल गेम नहीं है, क्योंकि अब हॉकी पॉपुलर नहीं है। जिस वक्त पॉपुलर था 1928, 32, 36 से लेकर 56 तक, फिर 80 तक, उसके बाद भी इसको नेशनल स्पोर्ट्स नहीं बनाया गया। ये हमारे देश के नेताओं की कमजोरी है कि आज तक हमें कोई दिग्गज नेता नहीं मिले, है ना, जो कि कड़ा डिसीजन ले सके, इसको घोषित कर सके। 75 साल हो गए, 75 ईयर्स हो गए। उसी तरह से आपको जान के बहुत दुख होगा और आश्चर्य भी होगा कि इज मिस्टर गांधी आर फादर ऑफ नेशन? नो। एज पर आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर जब हिंदी और हॉकी के बारे में पूछा गया, उसी तरह से जब फादर ऑफ नेशन के ऊपर आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर 8th क्लास की एक बच्ची और हाथरस यूपी से गौरव अग्रवाल जी है, टाइम्स ऑफ इंडिया से जो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा, जब उन्होंने आरटीआई एक्ट के अंदर ये पूछा कि क्या हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा कि ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं किया गया, ऑफिशियली इनको डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो फिर इनको फादर ऑफ नेशन किसने कहा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जी हाँ, आज आपको बताएंगे। विकिपीडिया सोर्स में आप जाएंगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर में थे, तो सिलोन रेडियो के माध्यम से 1944 में, 1944 में, उन्होंने महात्मा गांधी जी को सिलोन रेडियो के माध्यम से जो मैसेज भेजा था, उसमें उन्होंने कहा था, उस वक्त उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी, महात्मा गांधी की, कस्तूरबा गांधी जी का। तो शोक संदेश में उन्होंने कहा था कि फादर ऑफ नेशन, आप राष्ट्रपिता हैं और आपके लिए मेरा ये मैसेज है, शोक संदेश है। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में, जब वो सिंगापुर में थे, वहां पर रेडियो सिलोन के माध्यम से ये मैसेज महात्मा गांधी जी को भेजा था। और फिर महात्मा गांधी की हत्या के बाद 30 जनवरी 1948 के दिन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने ये मैसेज रेडियो के द्वारा पूरे देश की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को दिया था कि आर फादर ऑफ नेशन इज नो मोर। अब हमारे राष्ट्रपिता नहीं रहे। आर फादर ऑफ नेशन इज नो मोर, आवर बोलते हैं जिसको, ओ यू आर आप लोग आवर बोलते हैं, आर होता है। आर फादर ऑफ नेशन इज नो मोर, हमारे राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले 1944 में, फिर 1948 में हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने रेडियो के माध्यम से पूरे देश की जनता को संदेश दिया था। लेकिन आज तक ऑफिशियली कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि मिस्टर गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। ये बहुत दुखद जानकारी है मेरे लिए भी,
कल मैं संयोग से इसको सर्च कर रहा था तो मुझे मिला। मेरे लिए बहुत दुखद और आश्चर्यजनक जानकारी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबको फॉरवर्ड करिए, सबके साथ शेयर करिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और लर्निंग से भरा हुआ सारा वीडियो मिलता रहेगा आप लोग। ऑलरेडी हमारे अभी मेरे YouTube पे 240 से ज़्यादा वीडियो है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड, मोटिवेशनल, जनरल अवेयरनेस, फैक्ट्स ऑफ मिथ, सब चीज़ पे है, ऑल इन वन। एजुकेशन का मतलब ही होता है अवेयरनेस एंड अलर्टनेस, जागरूक असावधान, और लर्निंग का मतलब होता है नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपोजर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, दैट इज इक्वल टू लर्निंग। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी पेन।